हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ये आपके 10वीं के गणित में प्रमेय 1.1 में दिया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्या है। ये क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इसका नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये विभाजन मतलब भाग, ठीक। विभाजन मतलब भाग, समझते हैं थोड़ा खंडित करके। और प्रमेयिका का मतलब होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन और स्टेटमेंट, जो जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन और स्टेटमेंट को सिद्ध कर सकते हैं, ठीक ना। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन, शायद एक मैथमेटिशियन थे जिसके नाम जो ये दिया था, ठीक ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो विभाजन आप 10th में आने से पहले भाग तो आपको अच्छे से आता ही होगा। सो मान लेते हैं अगर हम 15 दो संख्या लेते हैं, 15 और 7, ठीक। 7 से हम 15 में यानी 15 में भाग देते हैं, तो उसको लगाएंगे कितनी मरतबे में, 2 मरतबे में। 7 दूना 14, ये माइनस का चिन्ह आया। 15 में से 14 का कितना आया, 1 आया, ठीक ना। तो ये भाग हमने कर लिया। तो यूक्लिड सर ने कहा कि ये जो 15 है, ये जो भाज्य है बाबा, ये जो 15 है भाज्य है, इसको हम इन 3 संख्याओं की सहायता से, यानी भाज्य भागफल और शेषफल की सहायता से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे भाई, तो बोला कि हम मान लीजिए 15 को हम 7 गुना 2 प्लस 1 हमने लिखा। क्या लिखा, 7 गुना 2 प्लस 1, यानी 7 दूना 14 प्लस 1 15, ठीक, हमने लिख दिया। तो वही बोला यूक्लिड सर ने कि हम इस 15 को यानी भाज्य को हम ये भाजक भागफल और शेषफल की सहायता से हम लिख सकते हैं। तो बोला कि मैंने भाजक को b माना और हम भाज्य को a बोलेंगे और भागफल को क्यों बोलेंगे और शेषफल को हम क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। तो हम क्या हम a को किसकी सहायता से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू हम b यानी भाजक गुना q यानी भागफल q प्लस शेषफल यानी r, ठीक है। अब ये जो r का जो वैल्यू होगा ये 0 से लेकर के वो कहाँ तक होगा, b तक होगा, ठीक ना। यानी सपोज़ यानी मान लीजिए कि अगर मेरा यहाँ पर r कितना है, 1 है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मेरा 7 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ये r का वैल्यू जो होगा b से छोटा होगा। 0 से लेकर b तक तो है, लेकिन b से छोटा होगा। मान लीजिए यहाँ पर 6 आ सकता है। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पर 6 आ सकता था, 5 आ सकता था, 4 आ सकता था, 3 आ सकता था, 1 आ सकता था, 0 आ सकता था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर 7 नहीं आने वाला है, क्योंकि ये r का जो मान है ये हमेशा 0 से लेके b तक होगा, लेकिन ये भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर देखिए भाजक से छोटा है, ये भी 0 भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है r का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या भाजक से छोटा होगा, यानी b से छोटा होगा। यही है, इसी को बोलते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। किताब में दिया होगा कि 2 धनात्मक पूर्णांक को a और b दिए रहने पर एक अद्वितीय संख्या q और r विद्यमान है,
ठीक ना, विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, भाजक से यानी b से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो ये सभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर हमने बात की। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।